गोवटणे संघानं आणि त्यांनी निर्णय घेतला क्षेत्ररक्षण बॅटिंग करत असताना पोदी संघ उतरला। टीम मीटिंगची परवानगी नसेल कारण अजून भरपूर मॅच बाकी आहेत आणि इथे आम्ही खेळाडूंना सूचना करतो का आपण लवकर सामना सुरू करा। तर 5 षटकांची पहिल्या फेरीतील तिसरी लढत आपण पाहतोय। हा 10चा पोल आहे। बॅटिंग टीम आपला एक एक्स्ट्रा प्लेयर पाठवा। बॅटिंग टीम तर परेश पाटील गोवटणे संघाकडून आपण परेश पाटीलला पाहतोय। पहिलं षटक घेऊन 5 षटकांचा पूर्वार्ध बॅटिंग करत असताना दोन्ही आघाडीची जोडी सरकले। तर पोदी विरुद्ध गोवटणे असा हा तिसरा सामना आहे। विनयला पाहतोय नॉन स्ट्रायकर एंडला। विनय ठाकूर आणि आकाश पॅट्रिक्स। पहिला चेंडू लाईन पाहिली, एज लागते, जरूर स्लिप मधून चेंडू थोडासा अडथळा आलाय आणि तितक्या वेगाने आपण पाहिलं 2 धावा पूर्ण करत असताना एक सुरुवात चांगली करून देत असताना 1 रन शॉट पंचांचं लक्ष होतं। बघा दोन्ही संघाच्या खेळाडूंना आम्ही विनंती करतो जो मैदानामध्ये झाड दिसतोय तुम्हाला त्याला टच करून तो झेल पकडला तर तो गृहीत धरला जाणार नाही आणि झाडाला लागून जर षटकार वगैरे गेला तर जरूर आम्ही पाहतोय तो दिला जाईल। परेश पाटील पहिला चेंडू आपण पाहिला विनय ठाकूर आणि आकाश पॅट्रिक्स। तर 2 धावाला वेगाने पळून काढल्या दोन्ही 1 रन शॉट आणि आपण कॅल्क्युलेशन पाहिलं दोघांनाही लेदर क्रिकेटचा प्रचंड अनुभव आहे आणि आता समोर गोवटणे संघाविरुद्ध 2 हात करताना वेगवान चेंडू शरीरावर आदळला, लाईन पाहिली, शॉर्ट सिलेक्शन होतं। आपण स्ट्रायकर एंडला विनय ठाकूरला पाहतो। आतापर्यंत 2 चेंडूचा सामना केला, 1 रन शॉट सुद्धा पाहिलं। गोवटणे विरुद्ध पोदी असा सामना पाहायला मिळाला। मागचा सामना आपण पाहिला भगतवाडी विरुद्ध सामना होता कोंबडभुजे, शेवटपर्यंत ती लढत रंगली। अगदी शेवटच्या चेंडूपर्यंत मात्र भगतवाडी संघानं चांगला विजय गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षणा जोरावर त्यांना विजय होताना पाहिलं। परेश पाटील 2 चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेटनं लाईन पाहिली, फटका बनवला, टायमिंग प्रॉपर होतं, डीप कडे गेला, स्क्वेअर लेगला। हे दोन्ही फलंदाज कुशल आहेत, टॅलेंट त्यांच्याकडे आणि आता तो फटका दाखवला। बॅटिंग करत असताना विनय ठाकूर चांगला फलंदाज आहे, बऱ्याच वेळा त्याचं कौशल्य पाहिलं। लेदर क्रिकेटचा अनुभव असल्या कारणानं फलंदाजीमध्ये तो तेवढा सक्रिय असेल आणि तो त्याचा नैसर्गिक खेळ दाखवेल। अजूनही पाठी राखायला अपेक्षा आहे। 3 चेंडूचा खेळ संपलाय, धावसंख्या 7। परेश पाटील हाफ ट्रॅकर सहज टोकतोय, डीप कडे क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे, कुठली संधी नाहीये। पॉवर प्ले मध्ये धावा कशा चोरायच्या हे दोन्ही फलंदाजांना माहिती आहे आणि विनय ठाकूरनं आतापर्यंत 4 चेंडूचा सामना केला, 11 वर खेळतोय। आकाश पॅट्रिक्सला पाहतोय, एकूण धावा धावफलकावरती 11 आहे। परेश पाटील आतापर्यंत 4 चेंडूमध्ये 11 धावा दिल्यात। विकेटची गरज आहे मात्र दोन्ही फलंदाज मैदानावर पाहिलं तर सेट झालेत। विनय ठाकूर, आकाश पॅट्रिक्स नॉन स्ट्रायकर एंडला। इनसाइड सर्कल पाहतो आपण, डीप लॉंग ऑफ आहे आणि डीप लॉंग ऑन। पॉवर प्ले 1 5 षटकांचा पूर्वार्ध। परेश पाटील गोवटणेकडून पुढचा चेंडू पूल करण्याचा प्रयत्न, ऑन साइडचा प्रयत्न जरूर होता आणि हा फटका गेला। आणखीन लॉंग लेगला, पंच इशारा करतील मिळतील 4 धावा तर 2 चौकाराने। विनय ठाकूरनं सुरुवात संघासाठी चांगली करून दिली। आतापर्यंत 5 चेंडू बॅक टू बॅक 2 बाउंड्रीज पाहिले, चांगलं फुटवर्क त्याच्याकडे, कौशल्य चांगले आणि आता चर्चा सुद्धा झाली। नॉन स्ट्राइक एंडला आकाश पॅट्रिक्स आहे। गोवटणेनं टॉस जिंकला फिल्डिंग करत असताना। मागच्या सामन्यामध्ये सुद्धा टार्गेट पाहिलं, अगदी सकाळच्या सत्रामध्ये सुद्धा आपण पाहिलं धावा कमी होत्या। दुसऱ्या सामन्यामध्ये पाहिलं गोलंदाजीच्या जोरावर सामना जिंकला आणि हा तिसरा सामना। ओव्हर कंप्लीट। तर 3
आतापर्यंत आपण पाहिले आता परेश पाटील च्या गोलंदाजीवर विनय ठाकूर परेश पाटील पहिल्या षटकामध्ये 16 धावा दिल्या. टोटल स्कोअर पाहिला विनय ठाकूर 2 चौकार 1 षटकार. वैयक्तिक त्याचं योगदान पाहिलं एकटा नडतोय 16 खेळतोय. भागीदारीचा विचार केला आकाश पॅट्रिक्सला अजूनही संधी मिळाली नाही. तो नॉन स्ट्रायकिंगला उभा आहे. क्षेत्ररक्षणाची पाहणी करतोय जिथे दुसरं हे षटक. ओव्हर नंबर 2 गोवटणेकडून गोलंदाज येईल निशान वर्तक. विनय ठाकूर आतापर्यंत 6 चेंडू स्वतः खेळला. अगदी परेश पाटीलच्या षटकामध्ये पाहिलं तो 2 मोठे फटके षटकार त्याच्या बॅटमधून पाहिलं. सज्ज होईल विनय ठाकूर निशान वर्तकसाठी. लॉंग रनअप आहे निशान. राईट ओव्हर द विकेटनं गोलंदाजी करेल. वेगवान चेंडू टप्पा पडला काहीसा खाली राहिला. डॉट बॉल कमबॅक करावं लागेल. ह्या जोडीला फोडणं सुद्धा महत्त्वाचं. आकाश पॅट्रिक्सला तिथे पाहिलं नॉन स्ट्रायकरला उभा आहे. अजूनही एकही चेंडूचा सामना त्याने केला नाही. धावसंख्या आतापर्यंत पाहिली तर धावसंख्या आहे ती 16. निशान वर्तक हो लाईन चांगली होती. सावध फटका खेळला. पॉइंटला क्षेत्ररक्षक रेडियस सिंगल मिळेल. 1 धाव फलक पुढे सरकेल. टोटल रन्स पाहूया. पॅट्रिक्सला आता मिळेल आपण पाहतोय स्ट्राईक. पुढचा चेंडू निशान. आकाश पॅट्रिकसाठी अपील सुद्धा झाली. पंचांकडे जोरदार अपील झाली. पंचांचा इशारा येईल. चर्चा तिथे केली जाईल. पहिल्या षटकामध्ये 16 आल्या होत्या आणि आता निशानचं हे षटक अपील जरूर पाहिली. मात्र आकाश पॅट्रिक्सनं इथे सांगितलं आणि मैदान तो सोडेल. विनय ठाकूर अजूनही मैदानावर उभा आहे. पौदी विरुद्ध सामना पाहतोय गोवटणे यांच्यामध्ये आणि एकंदरीत विचार केला. आकाश ज्या योगदानासाठी गेला होता मात्र तो काही करू शकला नाही. एक मोठा फटका जरूर पाहायला मिळाला. मात्र त्यानंतर कॅच आउट जिथे निशानच्या गोलंदाजीवर अमोलनं चांगली भूमिका दाखवली. नवीन फलंदाज सरकला क्रमांक 3 वर. एकूण धावफलक संघाची धावसंख्या चांगल्या स्थितीमध्ये. अगदी मागच्या सामन्याचा आपण अभ्यास केला. भगतवाडी संघ बॅटिंग करत असताना 3 षटकामध्ये बॅकफुटला होता. मात्र त्यानंतर जो त्यांनी खेळ दाखवला आपल्या बॅटिंगच्या जोरावर त्यांनी पराभूत केलं कोंबडभुजे संघाला. आणि आता आपण पाहिलं या सामन्यामध्ये निशान वर्तकची गोलंदाजी. डॉट बॉल सिंगल 1 चौकाराला 1 विकेट सुद्धा मिळाले. गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा निशान. 5 षटकांचा पूर्वार्ध. पोदी संघ बॅटिंग करतो आणि 10 धावफलकावर 21. आकाश पॅट्रिक्स वैयक्तिक त्याचं योगदान पाहिलं. 4 संघासाठी खेळला. 1 चौकार त्याने दाखवला. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडा बदल करताना मिड ऑफकडे गेला. 1 कव्हरवरून क्षेत्ररक्षकाला लॉंग ऑफकडे आणलं आणि समोर उभा आहे सुयोग पाटील. डीपकडे डीप लॉंग ऑन आहे. ऑफ स्टंपवर एज लागते. आणखीन एक सक्सेस. फलंदाज होईल बाद. 2 गडी बाद. आता पोदी संघ
थोडा बॅकफुटला चाललाय. विनय ठाकूरवर जबाबदारी मैदानावर तो उभा आहे, मात्र एका बाजूला पॅट्रिक्स बाद झाल्यानंतर आता सुयोग सुद्धा गोलंदाज निशान वर्तकचा शिकार झालाय. धावा आपण धावफलकावर पाहिल्या तर आता 2 गडी बाद. 21 रन्स ऑन बोर्ड. 21-16 आल्या पहिल्या षटकामध्ये. ओव्हर नंबर 2 पाहतोय. नवीन फलंदाज क्रमांक 4 वर विनय पवार. तर नेक्स्ट मॅच दोन्ही संघांना सुद्धा आम्ही कॉल करू. पुढचे 2 संघ रेडी राहा. आता आम्ही थांबणार नाही कारण 12:57 झालेत. 2 मॅचेस फक्त कव्हर झालेत आतापर्यंत आणि टोटल आपल्याला 10चा पोल आहे. निशान वर्तक बॅक टू बॅक 2 विकेट्स. बाद केला आकाश पॅट्रिक्सला आणि आता बाद केलं सुयोग पाटीलला. बॅक टू बॅक 2 विकेट्स. पुन्हा एकदा एक चांगली संधी. निशान वर्तक एकूण धावा 21 समोर उभा आहे. नवीन फलंदाज विनय पवार. विनय ठाकूरला पाहतो नॉन स्ट्राईक रेंजला. राईट आर्म ओव्हर द विकेटनं विनय पवारसाठी. हा चेंडू सुद्धा चांगला होता. गुड बॉलिंग, टफ बॉलिंग पाहायला मिळाले. तर गोलंदाजी निशाननं केलेलं कमबॅक. पहिल्या षटकामध्ये 16 आणि या दुसऱ्या षटकामध्ये आपण धावसंख्या पाहिली तर आता धावा त्याने दिल्यात 5. गुड बॉलिंग. चला टीम मीटिंगची जास्त वेळ परवानगी नसेल. 3 षटकानंतर ड्रिंक्स ब्रेक असेल. आपण याची नोंद घ्या. 2 फलंदाजांमध्ये चर्चा सुरू आहे. 2 षटकं संपली. 16 आल्या, 5 धावा दुसऱ्या षटकामध्ये आला. बॅटिंग करताना पोदी संघ टॉस जिंकलेला गोवटनेनं पसंती दिली. मागच्या 2 सामन्यामध्ये धावसंख्या थोडी कमी पाहायला मिळाली. तर प्रवीण कुंभार यांचं इथे आगमन झाले. 40+ दमदार क्रिकेटर आहेत. क्रिकेट समीक्षक सुद्धा आहेत. त्यांना विनंती करेन आपण अतिथी कक्षामध्ये. रचित पाटील आमचे मुख्य आयोजक आहेत. स्वर्गीय जितेंद्र पाटील स्मृती चषकाचे. आम्ही पाहतोय त्यांनी स्पॉन्सर केलेला श्रद्धा 11 RCC पेठ संघ. चांगला कमालीचा खेळ त्यांचा पाहायला मिळाला आणि कुठेतरी त्यांचा खेळ पहिला ग्रुप Aच्या पोलमध्ये पाहिला. तर 2 षटकं संपली. 16 फर्स्ट ओव्हरमध्ये 5 आल्यात. रोहित पाटील क्रमांक 3 आणि आता फलंदाज विनय पवार. अपेक्षा जास्त असेल कारण विनय ठाकूरकडे चांगला अनुभव आहे. लेदरचा हा खेळाडू आहे ज्याने आतापर्यंत 3 मोठे फटके दाखवले. फटका टॉस चेंडू ऑन साईडला. विनयला असे चेंडू दिले तर तो नक्कीच ठेवणार नाही. आणखीन एक मोठा फटका षटकार आला. 6 धावेने संघ पुन्हा एकदा पुढे सरकेल. एकूण धाव फलक टोटल स्कोर कार्ड आपण पाहतोय 27. सत्यवान काकडे यांना पाहतोय मेन अंपायर. लेग अंपायर सुनील तांडेल सर आहेत आणि आज अंपायर पॅनलमध्ये सचिन कडू सर यांना पाहतोय तिसरे पंच. रोहित पाटील षटकाराला. एकूण धावसंख्या धावफलकावर 27. 27. पुन्हा एकदा वन्स अगेन त्या क्षेत्रामध्ये आक्रमण. विनय ठाकूरला जास्त वेळ तुम्ही शांत ठेवू शकत नाही. जरी 2 चेंडू डॉट खेळला आणि त्यानंतर जी त्याची तगडी बॅटिंग पाहिली तर संघासाठी चांगलं काम करताना. रोहित पाटील बॅक टू बॅक 2 सिक्सेस. आतापर्यंत 3 षटकार 2 चौकार सुद्धा पाहिल्या. धावा धावफलकावरती एकूण 33. त्या क्षेत्रामध्ये विनय ठाकूरच्या बॅटमधून आपण पाहिल्या 2 मोठे फटके सलग आले. एक षटकार आतापर्यंत 3 षटकार 2 चौकार. धावा धावफलकावरती 33. 33 रन्स. बॅक टू बॅक 2 सिक्सेस. षटकार हॅट्रिकच्या मार्गावर. फलंदाजी करताना पोदीकडून सलामीवीर विनय ठाकूर. थोडासा दबाव आहे. थोडासा दबाव जरूर असेल. रोहित पाटील
दोन षटकार डीप कडे खेळतोय फिल्डर रेडियम. दोन धावेसाठी विनयने प्रयत्न केले, फिल्डिंग चांगली, थ्रो चुकीचा आलाय आणि 2 धावा. गुड बॅटिंग, चांगल्या पद्धतीने सावरलं. बॅटिंग करत असताना पोदी संघाला विनय ठाकूरनं पोदी विरुद्ध गोवटणे असा सामना पाहतोय. संघाची धावसंख्या 35 रन्स. 2 गोलंदाज पाहिले, परेशनं 16 दिल्या, मात्र निशाननं केलेला कमबॅक आणि आता रोहित पाटीलनं 2 षटकार आल्यानंतर मात्र समोर उभा आहे विनय ठाकूर. पुन्हा एकदा फुटवर्क वापरलं, डीप कडे खेळतोय, डीप पॉइंटच्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक रेडी आहे, 2 धावा रोखू शकत नाही. आउटफील्ड चांगले आणि काय चांगली साथ देतोय. भरभक्कम खेळ पाहायला मिळतोय, खेळपट्टीवर चिकटून बसलाय. संघासाठी एक चांगली इनिंग आतापर्यंत. वैयक्तिक योगदान पाहिलं विनय ठाकूरच्या. वैयक्तिक खेळामध्ये षटकार आले 3, चौकार आले 2. संघाची धावसंख्या आहे ती टोटल 37 आणि एकटा नडतोय गोलंदाजांना. वैयक्तिक 33 वर खेळतोय, जिथे धावफलक 37 वर आहे. गुड बॅटिंग. लाईन पाहिली, रिव्हर्स अटेम्प्ट केला, डीप कडे चालला, 1 धाव तर पूर्ण 2 धावेसाठी आणि हा फटका जरूर आहे. काय बॅटिंग सूर्य, एकटा गोलंदाजांना अक्षरशः मैदानावर चोख प्रत्युत्तर देतोय आणि विनय ठाकूरच्या या अप्रतिम खेळानं, त्याच्या या आकर्षक खेळानं बघा मैदानावर सुरुवात कशी असावी, मैदानावर सलामीवीराचं थांबणं का महत्त्वाचं असतं आणि धावसंख्येचा ओघ कसा वाढवला जातो ते दाखवून देत असताना आता संघ पोहोचलाय 41. आतापर्यंत गोलंदाजी पाहिली गोवटणेची, एकही अवांतर चेंडू नाही आहे. परेशनं दिल्या होत्या धावा 16, निशांच्या वर्तकच्या षटकामध्ये 5 आल्या. रोहितचं षटक थोडं लांब लचक ठरलं कारण जिथे विनय ठाकूर आक्रमक झाला. 41 रन्स. हाफ ट्रॅकर ही दिली चपराक, डीप कडे क्षेत्ररक्षक आहे, थोडं कठीण होतं चेंडू, बऱ्याच अंतर पुढे टप्पा पडला, झेल मिळाला नाही. मात्र आता स्ट्राईक पुन्हा एकदा येईल विनयकडे. मात्र विनयची बॅटिंग आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. योग्य सुरुवात, राईट स्टार्ट. बघा टाळ्यांचा आवाज स्पेशली आला टेंगे गँगकडून. तर 3 षटकं संपली, एकूण धावा धावफलकावरती 42. पहिल्या षटकामध्ये 16 होत्या, निशांच्या षटकामध्ये 5 आल्या आणि या रोहित पाटीलच्या षटकामध्ये केलेली विस्फोटक खेळ. 3 षटकानंतर पाणी घेऊन जायचे. धावा धावफलकावरती 42. तर नेक्स्ट मॅच रचित पाटील आम्हाला जरूर माहिती कळवतील. तळेगाव अनुज इंटरप्राइजेस जय हनुमान दापोली आणि त्यांच्या विरुद्ध तळेगाव. तर दोन्ही संघांना कॉल करतोय. इनिंग ब्रेकमध्ये होईल टॉस, पोचायचे लगेच. संघ सहकारी कोणी उपलब्ध असेल, तळेगाव विरुद्ध दापोली, अनुज इंटरप्राइजेस दापोली संघ इथे खेळणार आहेत. तर 3 षटकं संपली, धावा धावफलकावरती 42. 42 रन्स. तर 3 षटकं संपली, धावसंख्या धावफलकावर 45. निशान वर्तक, ज्या निशाननं 5 धावा दिल्यात. पुन्हा एकदा अपेक्षा असेल विनय पवारकडून. वेगवान चेंडू शरीरावर आदळला, धाव घेण्याची तयारी जरूर दाखवली आणि इथे पंचांचा इशारा, रन आउट.
तर निशान वर्तक आतापर्यंत निशान वर्तकचं जे दुसरं षटक कमालीचं राहिलं होतं, 2 विकेट त्यांनी गेल्या होत्या आणि आता पुन्हा एकदा त्याला विश्वास दिलाय. मात्र जो विस्फोटक खेळ करतोय मैदानावर त्या विनयच्या विकेटसाठी जरूर गोवटणे संघ झगडतोय मैदानावर आणि जणू काही सापळा रचलाय. मात्र कुठल्याही संधी आतापर्यंत विनय ठाकूरच्या पर्सनल इंडिव्हिज्युअल खेळामध्ये पाहिलं तर तो आतापर्यंत वैयक्तिक योगदान 39 वर पोहोचलाय. गुड बॅटिंग विनय ठाकूर 39 वर पोहोचलाय. संघाची धावसंख्या धावफलकावर 43. ओ लाईन पाहिली, शॉर्ट सिलेक्शन, इनसाइड सर्कल, बॅक स्लिपला प्रयत्न जरूर झाले. विनयने नकार दिला आता हिरामनला. हिरामन आलाय जरूर 5व्या क्रमांकावर. पोदी संघ बॅटिंग करतोय चांगल्या सुस्थितीमध्ये. 44 धावा धावफलकावर. निशान वर्तकचं हे षटक, 3 चेंडू. आतापर्यंत लाईन आणि लेन चांगली आहे. विनय समोर असताना सुद्धा काही प्रयत्न करून दिले नाही. मात्र ज्या विनयनं परेशवर हल्ला चढवला त्यानंतर उभं ठेवलं होतं निशान वर्तकच्या गोलंदाजी आणि तोच निशान 4थं षटक हाताळतोय. धावा धावफलकावरती 44. गडी बाद झाले 3. हिरामन नाईक आक्रमण करतोय डीपकडे. फिल्डर रेडी आहे, 1 धाव मिळेल. विनय दुसरी धावेसाठी निघालेत, प्रयत्न जरूर झालेत. गुड थ्रो, मात्र 2 धावा वेगानं पळून काढल्यात. पोदीच्या पॅव्हलियनमध्ये थोडं आनंदाचं वातावरण जरूर असेल, कारण एका बाजूला जरी बॅटिंग लाईनअप साथ देत नाही मात्र विनय ठाकूरनं जो डाव सांभाळलाय ना त्याच्या वैयक्तिक योगदानामध्ये चांगला खेळ त्याने आतापर्यंत केला. वैयक्तिक पोहोचला विनय 40 वर. आक्रमणाचा प्रयत्न निशान वर्तकची ही बघा, डेंजर बॉलिंग आहे. एकही मोठा फटका खेळण्यासाठी संधी देत नाही. वेग चांगला आहे, सातत्य त्याच्याकडे चांगलं आहे आणि आपल्या लाईन आणि लेंथवर अगदी योग्य दिशा टप्पा ठेवला. अखेर आतापर्यंत 5 चेंडू, जसं निशान वर्तकनं दुसरं षटक फेकलं होतं 1 चौकारानंतर, उर्वरित जी लाईन आणि लेंथवर गोलंदाजी केली होती ना, फक्त 5 धावांमध्ये 2 विकेट. आणि या 4थ्या षटकामध्ये सुद्धा निशानच्या वर्तकच्या गोलंदाजीचं बारकाईने निरीक्षण केलं तर त्याने एकही मोठा फटका दिला नाही. 5 चेंडूमध्ये आतापर्यंत धावा त्यांनी 5 दिल्यात. एकूण धावा धावफलकावर 47. विनय ठाकूरसाठी जरूर आपण पाहतो. विनय ठाकूर सुरुवातीला आलाय, संघासाठी कमालीचा खेळ तो दाखवतोय. अपेक्षा त्याच्याकडून जरूर आहे. लॉफ करतोय जरूर, डीप कडे गेलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे, प्रयत्न जरूर झाला. मात्र या षटकामध्ये आपण पाहिलं निशान वर्तकच्या गोलंदाजीवर एकूण धावफलक. बॅटिंग करत असताना पोदी संघ फलंदाजी वाटायला आली आणि 50 धावा पूर्ण. 51 धावा धावफलकावर. विनयसाठी कौतुक झालं पाहिजे, मैदानावर तो उभा आहे आणि वैयक्तिक त्याचं योगदान. आता 44. साहजिकच सर्वांच्या नजरा विनय ठाकूरकडे. 1 षटक बाकी आहे. 44 धावावर तो खेळतो आणि संघाची धावसंख्या 51. नेक्स्ट मॅच. चला दोन्ही संघ टॉस साठी संपर्क साधा. दापोली संघाला विनंती असेल, अन्यथा सामना 4 षटकांचा असेल. इनिंग ब्रेकमध्ये दोन्ही संघ नाही आले नाही तर ओव्हर्स कमी होतील. भले प्रवेश फी जरी आपण पूर्ण दिली असेल मात्र वेळेवर येणं सुद्धा महत्त्वाचं आहे. लॉट्स प्रमाणे काही चेंजेस जरूर झाले. मात्र आता सामना सुरू आहे. लास्ट ओव्हर समोर असेल हिरामन नाईक. याच हिरामन नाईकला आपण रायगड प्रीमियर लीगमध्ये पाहिलं होतं. आपल्या बेधडक गोलंदाजीनं इंडिया ओपनमध्ये सुद्धा खेळताना पाहिलं. टॅलेंट त्याच्याकडे तेवढा चप्पलनं सुद्धा आहे. बघा हा फटका जरूर फसलाय डीपकडे. क्षेत्ररक्षक आणि हिरामनच्या खेळीचा अंत 4 गडी बाद. एकूण धावा 51. मात्र आपण वळूया विनयच्या वैयक्तिक योगदानाकडे. 44 वर खेळतोय. 5 चेंडूचा खेळ बाकी. एकटा किल्ला लढवतोय, धावांचा रतीप तो उभा करतोय. संघासाठी त्याला खेळायचं एकजूट झालाय आणि बघा त्याच्या या हटके खेळीनं आतापर्यंत षटकार आपण पाहिले तर 4 षटकार त्यांनी ठोकलेत. गुड बॅटिंग. 44 वर पोहोचला विनय ठाकूर. आपण पाहतोय 2 बाईक आहेत. ABCDF मालिकावीर सिरीज.
7 दिवस रंगणारी स्वर्गीय जितेंद्र पाटील स्मृती चषकाची स्पर्धा 5 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. धावसंख्या धावफलकावरती 51. प्रकाश वाघे आलाय क्रमांक 6 वर. प्रकाश वाघे कान मंत्री दिला विनयनं. 5 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. मोहित गावण गोलंदाजी करतोय. उसळी होती चेंडूला ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न अपील सुद्धा झाली. वेगाने धाव पूर्ण केली आणि पंच इशारा करतील लेग बाईज संघ पुढे सरकेल. टोटल स्कोर कार्डवर धावा नमूद होतील आता 52. 52 रन्स ऑन बोर्ड. प्रकाश वाघे चेंडू शिल्लक 4 आणि धावा 52. तर नेक्स्ट मॅचचं टॉस आम्हाला करायचं. मी दापोली दोन्ही आमंत्रित संघांना विनंती करेन. चला आम्ही थांबणार नाहीत. 1:12 झालेत. 4 चेंडूचा खेळ बाकी. 44 वर खेळतोय विनय ठाकूर. विस्फोटक खेळी मोहित. फुटवाचा वापर ऑन साइडला वेगाने चेंडू आलाय मिड विकेटला. 1 धाव 2 धावेसाठी प्रयत्न झाले आणि डेंजर. काही गरज नव्हती. सर्व काही चांगलं सुरू होतं आणि इथे विनयनं विकेट फेकली. गरज तर नव्हती आणि तो धोका आला. विनयनं हा जो निर्णय घेतला हा त्याच्या अंगलट आलाय. खऱ्या अर्थानं गरज नव्हती. बघा 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून आपण पाहतो अगदी सहज रनआउट. खूप अंतर होतं आणि क्विकली थ्रो पकडला. यष्टीरक्षक कमालीचं झालं. मात्र मैदानावर संघर्ष करणारा संघाचा प्रमुख सलामीवीर विनय ठाकूर एकदा जोरदार टाळ्या. ग्रेट इनिंग. सुरुवात जबरदस्त. 53 व जरी 5 गडी निम्मा संघ गारद झाला. मात्र 45 धावा 18 चेंडूमध्ये. गुड बॅटिंग. 18 मध्ये 45 खेळला. अजूनही या षटकातील चेंडू शिल्लक असतील. गोलंदाजी करेल गोवटणे संघाकडून. पोदी बॅटिंग करतो आणि स्लॉग ओव्हरचं हे शेवटचं षटक आहे. चला गोवटणे फिल्डिंग लगेच जरा लावून घ्या. मोहित गावण. शशांक. प्रकाश वाघे 6व्या क्रमांकाचा प्रकाश वाघे. 7व्या क्रमांकाचा शशांक आहे. हिरामन नाईक काही करू शकला नाही. विनय पवार असतील. सुयोग पाटील. आकाश पॅट्रिक्सला पाहतोय तो खेळला वैयक्तिक 4. मोहित गावण. नवीन फलंदाज सरकला शशांक. त्याच्याकडून अपेक्षा असतील. उरलेले 3 चेंडू बाकी आहेत. 52 वर पोहोचलाय पोदी संघ. बॅटिंग करत असताना पूर्वार्धामध्ये अजूनही सहकार्याने अपेक्षा आहे का उरलेल्या 3 चेंडूमध्ये 1-2 मोठे फटके आले तर संघ चांगला प्रवास करेन. मात्र ती अपेक्षा जरूर असणार आहे फलंदाज शशांककडून. डाव्या हाताचा फलंदाज आहे शशांक आणि समोर मोहित गावण. आतापर्यंत एकही मोठा फटका खेळण्यासाठी संधी दिली नाही. सिंगल मिळेल. इनसाइड सर्कल अंतर्वर्तुळाच्या आतमध्ये चेंडू अडवलाय. शॉर्ट स्क्वेअर लेगला तिथे चांगला प्रयत्न केला. चला या टॉससाठी एक संघ इथे उपस्थित आहेत. मी दापोलीला विनंती करेन आपण लगेच संपर्क साधा. पुढचा सामना आपण लगेच सुरू करणार आहोत. 2 चेंडूचा खेळ बाकी. धावा धावफलकावरती 53. 53 रन्स. सामना करेल प्रकाश वाघे पोदी संघाकडून. अपील झाली. यस. LBW आणखीन एक धक्का. संघाची धावसंख्या बॅटिंग करत असताना पोहोचलाय पोदी संघ. आपण टोटल स्कोर पाहूया. 24 ला इव्हेंट्सचा बघा हा चेंडू खोल आत टाकला. स्विंग सुद्धा होता. परफेक्टली मिडलला आले. स्ट्रोक कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न आणि हा प्रयत्न फसलाय. 44 रन्स. 54 धावा 6 गडी बाद. चला तळेगाव संघ रेडी. या एक कॅप्टन या लगेच. आपण रिपोर्टिंग करा अगोदर. जर दापोली संघ वेळेमध्ये आला नाही तर आमची मॅनेजमेंट रचित पाटील यांची संपूर्ण मॅनेजमेंट काही डिसिजन घेतील. मात्र तुम्ही पोहोचा लगेच. नवीन फलंदाज गेल्या मैदानावर 5 चेंडू झालेत. मोहित गावणनं सुद्धा चांगली गोलंदाजी केली. 2 विकेट मिळाला. 1 रनआउट आला. मात्र 5 चेंडूमध्ये कुठलाही मोठा फटका खेळण्याची संधी दिली नाही. 54 धावा. लॉफ करतोय शेवटचा चेंडू हवेमध्ये. जरूर आहे क्षेत्ररक्षक पोहोचेल. गुड कॅच आणि पूर्वार्धाचा खेळ समाप्त होईल. टोटल स्कोर पाहूया. एकूण धावा धावफलकावरती बघा हा शेवटचा चेंडू. संधी जरूर होती आणि ते त्या संधीचं सोनं केलं आणि मोहितनं सुद्धा संघासाठी चांगली गोलंदाजी केली. आतापर्यंत मोहितनं स्लॉग ओव्हरचे षटक हाताळलं.
टोटल रन्स पाहिल्या धावफलकावरती 54. 54 झालेत, 55 करायचे. 55 रन्स टू विन. तर अमित पाटील जॉईन झालेत आमचे हिंदीचे यंगस्टार युवा समालोचक. चला टॉस आपण करणार आहोत. तळेगाव आणि दापोली यांच्यामध्ये होईल टॉस. स्वर्गीय जितेंद्र पाटील स्मृती चषक. 55 धावा विजयासाठी, ज्यामध्ये एकट्या विनयनं ठोकलेल्या धावा या संघासाठी खूप महत्त्वाच्या राहिल्या. तर दोन्ही कॅप्टन आले, दापोली आणि तळेगाव. टॉस करूया. रचित पाटील आमचे आयोजक आहेत आणि यांच्या शुभ हस्ते होईल टॉस. तर पुढच्या सामन्याचा टॉस होणार आहे. तर नाणेफेक इथे होणार आहे. तळेगाव आणि अनुज इंटरप्राइजेस दापोली 5 षटकांचा सामना आहे. पहिल्या फेरीतील हा 4था सामना. रचित पाटील यांच्या शुभ हस्ते. तर टॉसचा कॉल आलाय. तळेगाव आणि अनुज इंटरप्राइजेस दापोली. तर टॉस जिंकलाय दापोली संघानं. आपला डिसिजन का असेल? क्षेत्ररक्षण स्वीकारू मी. क्षेत्ररक्षणाला पहिली पसंती. 5 षटकांचा सामना आहे. समोर तळेगाव सुद्धा यंग स्टारचा संघ आहे. आज कशी तयारी आहे पूर्ण संघाची? कशी अपेक्षा आहे? काही बॅटिंग ऑर्डर असेल, बॉलिंग साईड असेल का? असं काय नाही, जे सेम टीम आहे केलवणार आहोत आणि जेवढं चांगलं करताय तेवढं काम करणार आहोत. नक्कीच शुभेच्छा असतील आपल्याला. टॉस जिंकलाय दापोलीने. तळेगाव संघ दापोली विरुद्ध 2 हात करायचे. आपला संघ सुद्धा यंग स्टारचा संघ. किती टार्गेट सेट केलं जाईल? 60-65 करण्याचा प्रयत्न करू. ऑल टीम प्रेझेंट? काही चेंजेस नाही, प्रेझेंट नाहीत काही प्लेयर, काही कामानुसार आले नाही. तर आपल्याला सुद्धा शुभेच्छा असतील. मॅचकडे जरूर आपण लगेच वळणार आहोत, जिथे सामना सुरू होईल. बॅटिंग करेल गोवटणे आणि पोदी. या ऐकूया आपण अमित पाटील यांना. धन्यवाद. हेलो हेलो चेक. तो फिर एक बार आए हुए तमाम दर्शकों का स्वागत करना चाहूँगा. काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ से हमें देखने को मिली थी. पोदी टीम के बल्लेबाज विनय ठाकुर ने 18 गेंदों में 45 रनों की पारी खेली. क्या ज़बरदस्त बल्लेबाजी हो रही थी. मैदान के चारों ओर बल्लेबाजी. जिस तरीके से लेदर क्रिकेट की बल्लेबाजी होती है, शायद जब वो बल्लेबाजी करने आए थे तो मैंने सुना था कि वो लेदर बल्लेबाज है, आकाश पैट्रिक्स और विनय ठाकुर. और क्या ज़बरदस्त बल्लेबाजी की. परफेक्ट शॉट सिलेक्शन था उनका और 18 गेंदों में 45 रनों की पारी खेली. उसके बावजूद 5 ओवर के समाप्ति के बाद टीम की टोटल रन संख्या बनी 54 रन और 55 रनों का पीछा यहाँ से करना होगा टीम गोवटने को. गोवटने की ओपनिंग प्लेयर मैदान के अंदर नजर आ रही है. साहिल गावंड और अभिजीत गावंड, ये दोनों बल्लेबाज मैदान के अंदर जाते हुए नजर आ रहे. गेंदबाजी की हम विश्लेषण करेंगे. पहला ओवर फेंका था गेंदबाज परेश पाटिल ने, 16 रन खर्च किए थे. दूसरा ओवर निशांत वर्तक ने फेंका, काफी अच्छा ओवर, 5 रन देकर 2 सफल था. तीसरा ओवर रोहित पाटिल ने फेंका था. रोहित पाटिल ने अपने ओवर में महंगे साबित हुए थे, 21 रन खर्च किए थे. चौथा ओवर गेंदबाज
निशांत वर्तक ने फेंका, फिर एक बार कमबैक दिलाया अपने टीम को, 9 रन खर्च किए और 5वें ओवर में 3 रन देकर 3 सफलता मोहित गावंड इस खिलाड़ी ने ली। शंतनु कनगुटकर, जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। गेंदबाज तैयार है, पहली गेंद तेज तर्रार रफ्तार भरी गेंद, अपील देखिए ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जिस तरीके से अपील करती है उस तरीके से अपील नजर आई थी, लेकिन अंपायर चूसते तुरंत नकारा। पहली टॉन्ट गेंद आती हुई, क्या जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है पोदी टीम द्वारा। स्ट्राइकर एंड के ऊपर बल्लेबाज साहिल काफी आक्रामक बल्लेबाज है, टीम के लिए कई बार संकट मोचक की भूमिका में इस खिलाड़ी को देखा है। इस बार यह गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी, जाएगी गेंद सीमा पार, लॉन्ग ऑन को चीरती हुई 6 रनों के लिए आता हुआ यह पहला दनदनाता हुआ सनसनाता हुआ छक्का। छक्के के साथ अपने पारी की शुरुआत करते हुए साहिल गावंड नजर आते हुए। 55 रनों का पीछा करते समय 2 गेंदों की समाप्ति हुई और स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगते हुए 6। मैंडेटरी पावर प्ले का यह पहला ओवर यहां से जारी है। गेंदबाज हीरामन नाइक का, पहली तेज तर्रार गेंद थी, अपील जरूर हुई थी लेकिन वहां पर अंपायर ने पूरी तरीके से नकारा। लेकिन यहां से देखिए अब अच्छा बल्लेबाजी करते समय नजर आ रहे बल्लेबाज साहिल गावंड। मैंने कहा था ये बल्लेबाज, फिर एक बार गेंदबाज हीरामन नाइक तैयार होंगे। शॉर्ट पिच गेंद, गेंद हवा में नजर आती हुई, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, ईट का जवाब पत्थर से देते हुए पहला झटका लगता हुआ टीम गोवटने को। बल्लेबाज साहिल गावंड की पारी यहां पर होती हुई समाप्त। 3 गेंदों का जरूर खेल किया था साहिल गावंड ने और 6 रन बनाए और जरूर कैच के तौर पर विकेट मिलता हुआ। कैच जो लपका उस खिलाड़ी का नाम था राज, काफी अच्छा कैच और पहला झटका लगता हुआ नजर आया टीम गोवटने को। नए बल्लेबाज नंबर 3 पर आते हुए संकेत मात्रे नंबर 3 की पोजीशन पर आते हुए यहां से नजर आ रहे हैं। 55 रनों का पीछा करना है, प्रति ओवर 11 रनों की औसत के साथ बल्लेबाजी करनी है गोवटने टीम को। और जरूर एक छक्का आया था, शायद बल्लेबाज को सूझबूझ भरी पारी खेलनी चाहिए थी, लेकिन आजकल टेनिस क्रिकेट में हम देखते हैं हर बल्लेबाज छक्के चौके की कोशिश करता है, सिंगल डबल के ऊपर कोई भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है, मैच को आगे लेने की कोई कोशिश नहीं करता और छक्का लगाने की कोशिश में विकेट वहां पर मिलती हुई नजर आई साहिल गावंड की। नए बल्लेबाज संकेत मात्रे आते हुए हीरामन नाइक फिर एक बार अपने ओवर में तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। तेज तर्रार गेंदबाजी कर रहे हीरामन नाइक, पहली गेंद काफी तेज तर्रार फेंकी थी, उसके बाद छक्का आया था और तुरंत ईट का जवाब पत्थर से दिया गेंदबाज ने, विकेट मिलता हुआ नजर आया और पहला झटका लगता हुआ टीम गोवटने को। फिर एक बार गेंदबाज तैयार, इस बार ये शॉर्ट पिच गेंद, काफी अच्छा शॉट, वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं है, गेंद देखते ही देखते सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए आता हुआ यह पहला चौवा बल्लेबाज संकेत मात्रे के बल्ले से। रन लगते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर 10-55 का पीछा करना है, 11 रनों की औसत के साथ बल्लेबाजी करना है, 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं टीम गोवटने के। अभी भी इस ओवर की बात करेंगे, 2 गेंदों का खेल शेष है, कौन सी सोच रखेंगे बल्लेबाज, क्या पावर प्ले का फायदा उठाएंगे या फिर सिंगल डबल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ये देखना होगा। गेंदबाज तैयार है, इस बार यह गेंद काफी अच्छा शॉट, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ रीजन में, सिंगल रन मिलेगी, कारपेट के माध्यम से काफी अच्छा शॉट खेला था बल्लेबाज ने, सिंगल रन, सिंगल की मदद से टीम की टोटल रन संख्या 11 रन जो औसतम टोटल है वो अब स्कोर कार्ड के ऊपर लगता हुआ नजर आ रहा है टीम गोवटने द्वारा। स्ट्राइकर एंड के ऊपर पहली बार अभिजीत गावंड बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगी। इस ओवर की आखिरी गेंद और जरूर 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर नजर आते हुए। इस बार यह गेंद पैरों के ऊपर लगती हुई अंपायर की उंगली आसमान की तरफ, झटका नंबर 2 लगता हुआ गोवटने टीम को 440 वोल्ट का यह झटका लगता हुआ 11 रनों के ऊपर 2 सफलता यहां पर प्राप्त करते हुए नजर आए हीरामन नाइक। काफी अच्छी गेंदबाजी होती हुई टीम पोदी के लिए।
अगर बात करेंगे टीम गोवट ने तो पहले ओवर में 16 रन खर्च किए थे। यहाँ पर पोदी टीम पहले ओवर में 11 रन खर्च करते हुए और 2 सफलता अपने नाम करते हुए नजर आई। आने वाली 24 गेंदें और 44 रनों की जरूरत है। काफी अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तमाम दर्शक छाव में बैठकर इस मैच का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। नए बल्लेबाज निशांत वर्तक नंबर 4 की पोजीशन पर नजर आ रहे। गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए आकाश पैट्रिक्स टीम के कप्तान है और जरूर अब कप्तान को जिस तरीके की टीम की जरूरत है उस तरीके की बल्लेबाजी कप्तान आकाश पैट्रिक्स को यहां से करनी होगी। लेकिन गोवट ने टीम की अगर बात करेंगे तो बल्लेबाजी बिल्कुल स्ट्रांग स्ट्रेंथ है इनकी। आखिरी बल्लेबाज भी आकर छक्के चौके लगा सकता है। ये स्ट्रेंथ है इस टीम की और जरूर 24 गेंदें और 44 रनों की जरूरत है। आकाश तैयार रहेंगे। सामने बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड के ऊपर संकेत मात्रे राइट आर्म ओवर द विकेट। सेकंड पावर प्ले का ये ओवर यहां से जारी है। 3 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर नजर आते हुए। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और एक खिलाड़ी मिड विकेट की रीजन में तैनात किया गया। आकाश की जगह टप्पा खाने के बाद जरूर शायद ऐसा लगा था अंदर है, लेकिन अंपायर वहां पर देख रहे कि ये वाइड गेंद है। वाइड के साथ अतिरिक्त रनों में इजाफा होता हुआ टीम की टोटल 1 रन के साथ बढ़ती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगते हुए 12। इस बार देखिए फिर गलती दोहराते हुए नजर आए आकाश पैट्रिक। लगातार ये दूसरी वाइड गेंद करते हुए टीम की टोटल रन संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई अब 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए। बगैर दिवाली बोनस दे रहे ये खिलाड़ी वाइड के तौर पर लगातार 2 वाइड गेंदें फेंकते हुए। लेदर के जरूर एक क्लास खिलाड़ी है। कई सालों से लेदर क्रिकेट खेलते हुए इस खिलाड़ी को जरूर देखते आ रहे। विकेट कीपर कान मंत्र देते हुए नजर आए। इस बार ये गेंद देखिए तेज तर्रार रफ्तार भरी गेंद थी। काफी जबरदस्त गेंद यहां से डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई नजर आ रही है। टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर पहुंचती हुई 13 रन। आकाश पैट्रिक्स अब अपने लाइन के ऊपर आते हुए नजर आ रहे। इस बार देखिए बल्ले के बीचों बीच, लेकिन गेंद हवा में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, कैच छूटता हुआ नजर आ रहा है। आसान सा जो कैच था वो कैच छूटता हुआ और वहां से बल्लेबाज को जीवन दान मिलता हुआ नजर आ रहा है। कैच शायद हारता लेकिन आसान बनाया था उस खिलाड़ी ने। वो कैच छूटता हुआ और गेंदबाज का दिल भी टूटता हुआ नजर आया। 2 की मदद से टीम की टोटल रन संख्या बढ़ती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगते हुए 15 रन। फिर एक बार आकाश पैट्रिक्स तैयार होंगे। जीवन दान मिलने के बाद बल्लेबाज ज्यादा आक्रामक होता हुआ नजर आता है। फिर एक बार आकाश की ये लोअर फुल टॉस गेंद की हल्के हाथों से खेला। वहां पर खिलाड़ी तैनात है। सिंगल रन, रिस्क नहीं लेना चाहेंगे कि जानते हैं सिंगल डबल के साथ भी रन्स यहां पर बन सकते हैं। और ये ग्राउंड है वो अक्सर बल्लेबाजों के लिए ज़्यादा कारीगर साबित होता है। बल्लेबाज अक्सर हावी होते हैं इस ग्राउंड के ऊपर। लेकिन सुबह के सत्र से अगर बात किया जाए तो 60 के ऊपर कोई भी टीम पहुंच नहीं पाई है। यहाँ पर 55 रनों का पीछा करना है टीम गोवटने को। फिर एक बार आकाश पैट्रिक्स तैयार रहेंगे सामने बल्लेबाज निशांत वर्तक के लिए। इस बार देखिए शायद बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट यहां से मिलता हुआ नजर आया। तीसरा झटका लगता हुआ गोवट ने टीम को। प्रमुख बल्लेबाज यहां से निशांत वर्तक मैदान से बाहर। तीसरा झटका लगता हुआ गोवट ने टीम को। निशांत वर्तक मैदान से बाहर होते हुए यहां से नजर आएंगे। इस ओवर की बात करेंगे, अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी है। टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 55 का पीछा करते समय 16 रन। 3 विकेट के नुकसान पर गोवट ने टीम अभी भी 39 रनों की जरूरत है। नए बल्लेबाज नंबर 5 की पोजीशन पर आते हुए अमोल मात्रे। गोवट ने टीम की बल्लेबाजी बिल्कुल स्ट्रांग स्ट्रेंथ है।
3 विकेट जो प्रमुख बल्लेबाज थे वो मैदान से बाहर हुए। नंबर 5 पर आते हुए अमोल मात्रे। आकाश पैट्रिक्स काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, हालांकि स्टार्टिंग में पहले 2 वाइड गेंदें फेंकी थी, लेकिन उसके बाद एक अच्छा कमबैक करते हुए नजर आए ये गेंदबाज आकाश पैट्रिक्स। अमोल के लिए गेंदबाजी करेंगे। इस बार देखिए बल्लेबाज को ललचाया था, लेकिन अंपायर का इशारा था वाइड से। वाइड बॉल, वाइड के साथ अतिरिक्त एक और रन मिलती हुई नजर आएगी टीम गोवटने को। कुल टोटल 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। काफी अच्छा माहौल क्रिकेट के लिए। आज क्रिसमस का दिन, छुट्टी का दिन है और तमाम दर्शक इस छुट्टी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। शॉर्ट पिच गेंद कट कर दिया, इस गेंद को काफी अच्छा शॉट कलाई के साथ खेला था, गेंद जाती भी नजर आ रही है। थर्ड मैन रीजन में सीमा पार 4 रनों के लिए आता हुआ यह शानदार चौका। बल्लेबाज अमोल मात्रे का पहली गेंद फेस किया और जरूर यहां से अगर बात करेंगे तो आकाश पैट्रिक जो स्पिनिंग गेंदबाजी कर रहे थे, इस बार शायद फ्लिपर का इस्तेमाल किया था और इस गेंद का जरूर जो स्पीड था उसका फायदा उठाते हुए नजर आए आकाश मात्रे। 4 रनों के साथ टोटल में इजाफा होता हुआ 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर पहुंचता हुआ। इस बार देखिए वहां से आड़े बल्ले के साथ खेलने की कोशिश थी, लेकिन डॉट गेंद की होती हुई समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रनों का पीछा करते समय टीम गोवट ने टीम की टोटल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 21 रन आने वाली 18 गेंदें अभी भी शेष और जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत। अठारह गेंदे 34 रन। पहला ओवर फेंका था हीरामन नाइक ने, 11 रन खर्च किए थे, 2 सफलता प्राप्त की थी। दूसरा ओवर आकाश पैट्रिक्स ने 3 वाइड गेंद फेंकी, लेकिन काफी अच्छा ओवर 10 रन देकर 1 सफलता प्राप्त करते हुए नजर आए। अब 18 गेंदे और जीतने की बात करेंगे तो 34 रनों की जरूरत है। काफी अच्छा मुकाबला होता हुआ इन दोनों टीमों के बीच में। गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए नजर आएंगे नए गेंदबाज। शशांक नए गेंदबाज गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए। 18 गेंदे और 34 की जरूरत। नेक्स्ट मैच दापोली टीम का टॉस जीता है दापोली टीम ने। फील्डिंग करने का शायद फैसला लिया जा चुका है उन टीम द्वारा। शशांक गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए। 18 गेंदे और 34 की जरूरत। फील्डिंग की सजावट जरूर यहां से होती भी नजर आ रही है। पूरी टीम जल्द से जल्द फील्डिंग सजानी। अब ज्यादा वक्त ले रहे हैं, यहां पर वक्त की काफी कमी है। 20 मिनट के अंदर 4 ओवर फिनिश करने होते हैं, लेकिन देखिए अब आपको वक्त की पाबंदी दी जाएगी, क्योंकि टीम मीटिंग भी 2 ओवर के बाद लिया था आपने, जो 3 ओवर के बाद होता है। तीसरा ओवर शशांक का यहां से जारी। सामने बल्लेबाज इस बार देखिए हल्के हाथों से खेला है। सिंगल रन पूरी होती हुई नजर आ रही है। कवर्स के रीजन में वहां पर दूसरे की कोशिश, धोखा हो सकता है, लेकिन आखिरकार रोका। इस गेंद के ऊपर सिंगल रन मिलेगी। सिंगल के मदद से टीम की टोटल में इजाफा होता हुआ कुल टोटल बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 22 रन 17 गेंदे और 33 रनों की जरूरत। अमोल मात्रे फिर एक बार अब स्ट्राइकर एंड के ऊपर आते हुए नजर आएंगे। 17 गेंदे और 33 रन। गेंदबाज शशांक फिर एक बार तैयार। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार यह गेंद काफी अच्छा शॉट, बल्ले के बीचों बीच गेंद जाती भी सीमा रेखा के बाहर कमेंट्री बॉक्स की तरफ आता हुआ यह शानदार छक्का। और इन 6 रनों की मदद से अब रन बढ़ते हुए नजर आएंगे स्कोर कार्ड के ऊपर। अगर बात करेंगे तो कुल टोटल 55 का पीछा करते समय 28 रन। अभी भी 27 रनों की जरूरत। काफी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है अमोल मात्रे द्वारा। पहले ही गेंद के ऊपर चौवे के साथ खाता खोला था, उसके बाद ये बिल्कुल एक छक्का आता हुआ भी नजर आया बल्लेबाज अमोल मात्रे द्वारा। कुल टोटल 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर एक बार गेंदबाज शशांक तैयार होंगे।
इस बार देखिए काफी अच्छा शॉट, यहां से सिंगल रन तो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है और दोनों बल्लेबाज सिंगल के साथ संतुष्ट बनते हुए कुल टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बढ़ता हुआ 29 रन। 3 विकेट के नुकसान पर गोवट ने टीम 55 रनों का पीछा करना है। 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर धीमे धीमे यहां से जरूर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है गोवट ने टीम इस टारगेट के पीछे। फिर एक बार गेंदबाज तैयार, शशांक। इस ओवर की बात करेंगे तो अभी तक 3 गेंदों का खेल हो चुका है और 3 गेंदों में 8 रन खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं ये गेंदबाज। इस बार ये गेंद बिल्कुल अपील हो रही है लेकिन अंपायर ने तुरंत वहां से बताया कि ये बल्ले से गेंद लगी है। सिंगल रन इस गेंद के ऊपर आएगी, सिंगल की मदद से कुल टोटल पहुंचता हुआ 30 रन, 30 रनों के ऊपर ये टोटल पहुंचता हुआ। अभी भी बात करेंगे 25 रनों की जरूरत है और गेंदे बची है 14 गेंदे 25 रन। काफी कड़ा मुकाबला, पिछला मुकाबला भी इसी तरीके से हुआ था, आखिरी गेंद के ऊपर 4 की जरूरत थी और वो काफी अच्छी गेंदबाजी की थी भगतवाड़ी के गेंदबाज ने। फिर एक बार शशांक तैयार, इस बार काफी अच्छा शॉट, वहां पर खिलाड़ी आकाश पैट्रिक्स तैयार है। सिंगल रन मिलेगी, सिंगल की मदद से अब धीरे धीरे टोटल आगे बढ़ती हुई कुल टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 13 गेंदे और 24 रनों की जरूरत। गेंदबाज शशांक फिर एक बार तैयार। इस बार देखिए काफी अच्छी गेंद, अपील जरूर हो रही है लेकिन डॉट गेंद की होती हुई समाप्ति। 3 ओवर का खेल होता हुआ समाप्त। 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगते हुए 31 रन, आने वाली 12 गेंदे और 24 रनों की जरूरत। काफी कड़ा मुकाबला होगा, बिल्कुल ड्रिंक्स ब्रेक्स भी यहां से लिया जाएगा। 12वें खिलाड़ी से मैं विनती करना चाहूंगा पानी लेकर मैदान के अंदर जाना तुरंत। पचपन रनों का पीछा करते समय 3 ओवर का खेल होता हुआ समाप्त। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 31 रन बनाए। अगर इस 3 ओवर का बात करेंगे तो पहला ओवर फेंका था हीरामन नाइक ने, 11 रन खर्च किए थे पावर प्ले में और 2 सफलता अपने नाम किए थे। दूसरा ओवर आकाश पैट्रिक्स ने फेंका जिन्होंने 10 रन खर्च किया और 1 सफलता अपने नाम किया। तीसरा ओवर की बात करेंगे तो शशांक इस गेंदबाज ने तीसरा ओवर फेंका, कुल अपने ओवर में रन खर्च किए 10 और कुल मिला के 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन बनते हुए 31। अभी भी 12 गेंदों का खेल बाकी है, आने वाले 12 गेंदों में 24 रनों की जरूरत है टीम गोवटने को। मैच काफी रफ एंड टफ होगा, जब मैदान ही ऐसा है कि इस मैदान के ऊपर हम बात करते हैं अक्सर मुकाबले हाई वोल्टेज नजर आते हैं। कई बार इतिहास इस मैदान के ऊपर बनते हुए भी हमने देखे, 6 गेंदों में 42 इसी मैदान के ऊपर बने, 6 गेंदों में 36 इसी मैदान के ऊपर बने, 6 गेंदों में 37 रन भी इसी मैदान के ऊपर बनते हुए हमने देखे। लेकिन 12 गेंदे और 24 की जरूरत है इसी मैदान के ऊपर। 6 गेंदों में 4 रन बचाए थे मुरबी के गेंदबाज ने। तो ये ऐतिहासिक मैदान है, यहाँ पर रिकॉर्ड्स अक्सर होते हुए नजर आते हैं। कई सालों से ये मैदान किंजल ट्रॉफी अक्सर इस मैदान के ऊपर हम देखते हैं। ये जरूर स्वर्गीय जितेंद्र पाटिल स्मृति ट्रॉफी अक्सर हर साल की तरह इस मैदान के ऊपर नजर आ रही है और जरूर फिर एक बार मैदान की तरफ हम लौट चलेंगे। 12 गेंदे और 24 रनों की जरूरत है। सामने बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड के ऊपर नजर आएंगे अमोल मात्रे, जो स्ट्राइकर एंड के ऊपर है। नॉन स्ट्राइकर की बात करेंगे तो संकेत मात्रे, काफी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। 12 गेंदे 24 की जरूरत, गेंदबाज आते हुए हीरामन नाइक। हीरामन की ये गेंद बैक टू द बॉलर खेला था, वहां पर सिंगल रन मिलती हुई नजर आएगी। सिंगल की मदद से 11 गेंदे और अब 23 रनों की जरूरत। कुल टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर पहुंचते हुए 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए 24 लाइव इवेंट द्वारा कई दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए उन तमाम दर्शकों का भी हम स्वागत करना चाहेंगे। काफी अच्छी टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज। इस बार देखिए टैपिंग शॉट खेला था, सिंगल रन पूरा किया, दूसरे की जरूर कोशिश वहां से हो रही है।
थ्रो वहां पर हो चुका है, धोखा हो सकता है, लेकिन गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। काफी अच्छी रनिंग वहां पर दो खिलाड़ियों द्वारा, तालमेल अच्छा था और रनिंग भी उतनी अच्छी थी। रन दो मिलेगी इस गेंद के ऊपर, कुल टोटल बढ़ता हुआ 34 रन। अभी भी बात करेंगे तो 21 की जरूरत, 55 रनों का पीछा कर रही है टीम गोवट ने और 10 गेंदे और 21 रनों की जरूरत। 10 गेंदे और 21 की जरूरत। गेंदबाज हीरामन नाइक, जिन्होंने मैंडेटरी पावर प्ले का पहला ओवर जरूर फेंका था, पहला ओवर फेंकते समय 11 रन खर्च किए थे। यहां से अगर बात करेंगे तो 2 गेंदों में 3 रन खर्च करते हुए मैच जैसे जैसे आगे जाता हुआ नजर आ रहा है, वैसे दबाव और प्रेशर दोनों टीमों के ऊपर आता हुआ। फिर एक बार हीरामन तैयार, फिर एक बार गेंद जड़ में फेंकी थी, सिंगल पूरा किया, दूसरे की कोशिश, धोखा हो सकता है, लेकिन थर्ड अंपायर की मांग होती हुई नजर आ रही है। अंपायर की नजरों में भी ये बिल्कुल रह नहीं पाया और जरूर अंपायर ने तुरंत थर्ड अंपायर की ओर इशारा दिया है। जरूर दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आएगा इस गेंद के ऊपर। मैच काफी रफ एंड टफ होता हुआ इन दोनों टीमों के दरमियान, गोवट ने और पाली के बीच में ये मुकाबला है। पोदी टीम के बीच में ये मुकाबला जारी है। आउट, बल्लेबाज आउट होते हुए नजर आए, डायरेक्ट हिट वहां पर और यहां से विकेट मिलता हुआ। विकेट नंबर 4 गोवट ने टीम का बल्लेबाज यहां से आउट होता हुआ नजर आएगा। संकेत मात्रे जो मैदान से बाहर जाते हुए नजर आएंगे। चौथा छटका लगता हुआ ये विकेट काफी कुछ जरूर वहां पर मायने रख सकता है इस मैच में, क्योंकि ये बल्लेबाज ऐसा बल्लेबाज था जो आखिर तक अगर खेलता था तो इस मैच में जरूर टीम गोवट ने आसानी के साथ शायद जीत सकती है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। रनआउट के तौर पर ये बल्लेबाज आउट हुए और काफी जबरदस्त हिट वहां पर। जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रविंद्र जडेजा जहां से भी थ्रो करते डायरेक्ट स्टंप के ऊपर हिट होता है, उसी तरीके से ये हिट नजर आया था वहां पर जो खिलाड़ी थे। सुयोग, काफी अच्छा थ्रो वहां पर देखने को मिला था। समीकरण की बात करेंगे तो 9 गेंदे और 20 रन। रोहित पाटिल नए बल्लेबाज नंबर 6 की पोजीशन पर आते हुए। फुल टॉस गेंद थी, काफी अच्छा शॉट, लेकिन गेंद हवा में, विकेट मिलता हुआ नजर आएगा। एक और झटका लगता हुआ गोवट ने टीम को अब पूरी तरीके से टीम पोदी यहां पर मैच में अपनी मजबूत पकड़ बनाते हुए नजर आ रहे। नंबर 5 रोहित पाटिल बैक टू द पैवेलियन होते हुए नजर आएंगे। मैच में अब पूरी तरीके से पोदी टीम की तगड़ी पोजीशन नजर आती हुई, लेकिन ये क्रिकेट है, यहाँ पर अंतिम गेंद जब तक की गिरती नहीं तब तक क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता। इससे मैदान के ऊपर कई बार हमने इतिहास होते हुए देखे। नए बल्लेबाज आते हुए नंबर 7 परेश पाटिल नंबर 7 की पोजीशन पर आते हुए। काफी जबरदस्त मुकाबला पोदी बनाम गोवटना के बीच में होता हुआ। 12 गेंदों में 24 की जरूरत थी। अब समीकरण की बात करेंगे, 8 गेंदे शेष है और जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत। 8 गेंदे और 20 रन। नेक्स्ट मैच दापोली टीम ने टॉस जीता है, तो आपको तैयार रहना है। ये मैच खत्म होने के बाद तुरंत आपको ग्राउंड्स का ताबा लेना है। नंबर 7 की पोजीशन पर नए बल्लेबाज परेश पाटिल आते हुए। गेंदबाज की काफी तारीफ करना चाहूंगा, काफी अच्छी गेंदबाजी। क्रिटिकल सिचुएशन, 12 गेंदों में 24 रन, अक्सर दबाव प्रेशर वाला ये ओवर था, लेकिन हीरामन नाइक ने क्या जबरदस्त वहां पर कमबैक किया। एक और फुल टॉस गेंद थी, स्पीड नहीं वहां पर माप पाए, 1 रन पूरा होता हुआ नजर आया और दूसरे की कोशिश हो रही है, लेकिन अच्छी रनिंग वहां पर दोनों खिलाड़ियों द्वारा। 2 रनों की मदद से अब समीकरण फिर एक बार चेंज होता हुआ नजर आएगा। 7 गेंदे और 18 रनों की जरूरत। 7 गेंदे 18 रन। गोवटना टीम चाहेगी कि इस गेंद के ऊपर बड़ा हिट आ जाए, तो पोदी टीम चाहेगी कि ये गेंद डॉट जाए। क्या होगा इस गेंद के ऊपर, ये जरूर समय बताएगा, क्योंकि समय ने जिसका साथ दिया वो उसने बड़ों बड़ों को मात दिया। समय जिसका साथ देगा वो टीम जरूर इस मैच में बिल्कुल जीतती हुई नजर आएगी। फिर एक बार हीरामन तैयार है। फुल टॉस गेंद थी, फायदा नहीं उठा सके, सिंगल के लिए कोशिश, रन आउट का खतरा
और रन आउट होते हुए नजर आएंगे। एक और झटका लगता हुआ गोवटना टीम को। बल्लेबाज परेश पाटिल की पारी समाप्त होती हुई। 6 गेंदों का खेल यहां से बाकी है और जीतने के लिए 6 गेंदे और 18 रनों की जरूरत। छह गेंदे और 18 रनों की जरूरत। काफी जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। पौधी टीम बिल्कुल मजबूत पकड़ बनाते हुए नजर आ रही है, लेकिन ये क्रिकेट है, ये मैदान है जो बिल्कुल जो हंसने वाले को कब रुलाएगा और रोने वाले को कब हंसाएगा, ये मैदान भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि ऐतिहासिक मैदान, 6 गेंदों में 36 रन भी इसी मैदान के ऊपर बने, 6 गेंदों में 42 रन भी इसी मैदान के ऊपर बने। क्या 6 गेंदों में ये 18 रन बन पाएंगे, ये सवाल है और इसका जरूर जवाब यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए जिस बल्लेबाज ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी वो विनय ठाकुर गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए नजर आएंगे। 6 गेंदे और 18 की जरूरत। कंपलसरी चेसिंग यह इस टूर्नामेंट का रूल है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। गेंदबाज विनय तैयार रहेंगे। अमोल स्ट्राइकर एंड के ऊपर नजर आते हुए इस बार गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, सुयोग गेंद के नीचे। एक और झटका लगता हुआ गोवट ने टीम को। 5 गेंदे शेष और अब 18 रनों की जरूरत। काफी जबरदस्त मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। कोई एक बल्लेबाज जो आएगा और छक्के लगाएगा ये देखना होगा। और बिल्कुल गोवट ने टीम में वो क्षमता है किसी बल्लेबाज में छक्के चौके लगाने की, तो जरूर 5 गेंदे और 18 रनों की जरूरत है। तमाम दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए जो बिल्कुल पेड़ की छांव में बैठकर मैच का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। 5 गेंदे और 18 रनों की जरूरत है। नए बल्लेबाज नंबर 9 का बल्लेबाज आता हुआ। अभिषेक मात्रे नए बल्लेबाज आते हुए स्ट्राइकर एंड के ऊपर। 5 गेंदे और 18 रनों की जरूरत। इस बार देखिए रफ्तार भरी गेंद, लेकिन अंपायर ने तुरंत नकारा। ये वाइड का इशारा आता हुआ, वाइड के साथ अतिरिक्त रनों में इजाफा, थोड़ा सा ट्विस्ट नजर आता हुआ इस मैच में। 5 गेंदे और अब 17 रनों की जरूरत है। काफी कड़ा मुकाबला होता हुआ मैदान के अंदर। इस बार देखिए बैट का किनारा लगा, गेंद हवा में, एक और झटका लगता हुआ। 8 नंबर के बल्लेबाज मैदान से बाहर जाते हुए नजर आएंगे। एक और झटका लगता हुआ टीम गोवटने को। बल्लेबाज अभिषेक मात्रे की पारी यहां पर समाप्त होती हुई नजर आ रही है। 9 विकेट मैदान से बाहर हो चुके हैं। अभिषेक मात्रे जरूर मैदान से बाहर हुए। अब अंतिम बल्लेबाज। 4 गेंदे और 17 रनों की जरूरत है। चार गेंदे और 17 रनों की जरूरत। नए बल्लेबाज चरण वर्तक स्ट्राइकर एंड के ऊपर। क्रिकेट है, अभी तक कुछ गवाया नहीं है टीम गोवटने ने, कुछ भी हो सकता है। यह मैदान ऐतिहासिक मैदान है और इसी मैदान के ऊपर कई बार अपने होनी को अनहोनी होते हुए भी देखा है। और जरूर 4 गेंदे 17 की जरूरत। बल्लेबाज आते हुए चरण वर्तक। इस बार देखिए रफ्तार भरी गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज द्वारा, विनय ठाकुर द्वारा। 3 गेंदे और 17 की जरूरत। 6 गेंदे और 18 की जरूरत थी, अब 3 गेंदे 17 रनों की जरूरत है। इस बार देखिए मैच अब पूरी तरीके से पौधी टीम के झोली में पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा है। 2 गेंदे और अब 15 रनों की जरूरत। मैच में पौधी टीम अब काफी अपनी मजबूत पकड़ बनाते हुए। औपचारिकता बची है,
एक्स्ट्रा गेंद अगर फेंकते हैं तो जरूर मैच में और ट्विस्ट आ सकता है। 2 गेंदें और 15 रनों की जरूरत। गेंदबाज विनय ठाकुर फिर एक बार तैयार रहेंगे। काफी अच्छी गेंदबाजी होती हुई जड़ में फेंकी इस गेंद को। जबरदस्त वहां पर गेंदबाजी होती हुई पोदी टीम द्वारा। विनय ठाकुर जो एक जूनियर ऑलराउंडर खिलाड़ी की पहचान जताते हुए नजर आ रहे हैं। 1 गेंद और 15 रन। इस बार हिट जरूर किया है लेकिन रन्स नहीं मिलती हुई। इसी के साथ मैच फिनिश होता हुआ। इस मैच को जीता वन साइडेड टीम पोदी ने। और जरूर नेक्स्ट मैच दापोली बनाम तलेगांव। टॉस जीता है दापोली टीम ने, फील्डिंग करने का फैसला लिया है। चलिए तुरंत दापोली टीम आपको मैदान के अंदर उतरना है और दोनों भी टीम, गोवटने टीम और पोदी टीम, एक दूसरे को हाथ मिलाकर इस मैच को फिनिश करना है। तर या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच यस पोदी संघाचा विनय ठाकूर। 18 मध्ये 45 खेळला, 1 षटकामध्ये 2 धावा दे 2 विकेट आणि अष्टपैलू कामगिरी करणारा